दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, वित्त विभाग की ओर से एक अति महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है समयमान वेतनमान के संबंध में। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कर्मचारी हितों की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से 11 अगस्त 2020 को शासन के समस्त विभाग समस्त जिलों के लिए आदेश जारी हुआ है। विषय है राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर नयन योजना लागू करने के संबंध में तृतीय समयमान वेतनमान। इसमें वित्त विभाग के 3 पत्रों का संदर्भ दिया है। दिनांक 24 जनवरी 2008, 30 सितंबर 2014 और 18 जुलाई 2018 के संदर्भित पत्रों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है। संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 के अंतर्गत राज्य शासन की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें अ, ब वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 8 व 16 वर्ष तथा सवर्ग के लिए 10 व 20 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता निर्धारित है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से 2 पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है को परिपत्र दिनांक 30 सितंबर 2014 से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता निर्धारित है। शासकीय सेवक की तीसरे समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से है। परिपत्र दिनांक 16 मार्च 2016 के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी से विशेषज्ञ पद पर पदोन्नति उपरांत सकल वेतन के साथ ग्रेड पे संरक्षित करते हुए विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के 6 वर्ष उपरांत ऐसे विशेषज्ञों को अगले वेतनमान के लिए पात्र माना है। यह व्यवस्था दिनांक 26 अगस्त 2008 से प्रभावी है। विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारी जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी, उन्हें 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत अन्य शासकीय अधिकारियों की भांति वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37,467,000 व ग्रेड पे 8,700 सातवें वेतनमान में लेवल 15 दिया जा रहा है। यह व्यवस्था दिनांक 1 जुलाई 2014 से प्रभावशील है। परिपत्र दिनांक 18 जुलाई 2018 के द्वारा निर्माण विभागों के उपयंत्रियों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतनमान एवं 28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान की पात्रता निर्धारित है। उपयुक्त परिपत्र के प्रावधान के क्रियान्वयन में यह विसंगति समक्ष में आई है कि प्रथम नियुक्ति के पद से ऐसे पद पर पदोन्नति हो जाने पर जो सीधी भर्ती का है पर व्यतीत सेवावधि के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान दिए जाने की तिथि के पूर्व उस शासकीय सेवक की प्रथम नियुक्ति से 30 वर्ष, उपयंत्री के लिए 28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही तृतीय समयमान वेतनमान के रूप में समतुल्य अथवा उससे अधिक वेतनमान ग्रेड वेतन प्राप्त होने की पात्रता आ जाती है। उपरोक्त विसंगति के निराकरण के लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम नियुक्ति के पद से उच्चतर पदोन्नतियां होने पर ऐसे पदोन्नत पद जो भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती के श्रेणी में है के परिप्रेक्ष्य में देय प्रथम द्वितीय समयमान के पूर्व यदि प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर तृतीय समन्वयमान वेतनमान की पात्रता आती है एवं यह पदोन्नत पद के प्रथम समयमान के समतुल्य या उच्चतर है, तब उन्हें तृतीय समयमान का लाभ उनकी प्रथम नियुक्ति के उपरांत व्यतीत सेवा काल के आधार पर देय होगा। उदाहरणार्थ, उपयंत्री के पद पर वर्ष 1985 में नियुक्त को 28 वर्ष की सेवा उपरांत अर्थात वर्ष 2013 में तृतीय उच्चतर वेतनमान ग्रेड वेतन
6,600 प्राप्त करने की पात्रता आ जाती है। यदि वर्ष 1985 में नियुक्त उपयंत्री का वर्ष 2011 में सहायक यंत्री ग्रेड वेतन 5,400 के पद पर पदोन्नति हो जाती है, तब उसे सहायक यंत्री के पद पर 8 वर्ष की सेवा उपरांत अर्थात 2019 में समयमान वेतनमान में ग्रेड वेतन 6,600 की पात्रता आएगी, जबकि प्रथम नियुक्ति के पद के आधार पर वर्ष 2013 में ग्रेड वेतन 6,600 प्राप्त होता। अतः वर्णित स्थिति में तृतीय समयमान ग्रेड वेतन 6,600 की वर्ष 2013 में पात्रता हो जाएगी, परंतु पदोन्नत पद के अनुसार द्वितीय समयमान ग्रेड वेतन 7,600 की वर्ष 2027 अर्थात पदोन्नत पद पर 2016 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही पात्रता होगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 16 मार्च 2016 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के विशेषज्ञ पद पर पदोन्नति उपरांत सकल वेतन के 7 ग्रेड पे संरक्षित करते हुए विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के 6 वर्ष उपरांत ऐसे विशेषज्ञों को अगले वेतनमान के लिए पात्र माना जावे। इस प्रावधान की प्रयुक्तता में यह विसंगति समक्ष में आई है कि विशेषज्ञ के पद पर 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त होने वाले अगले उच्च वेतनमान को वह चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहते हुए उससे पूर्व तिथि में ही प्राप्त कर लेता। अतः इस विसंगति के समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की तिथि को विचार में लिए बिना चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि के आधार पर द्वितीय उच्च वेतनमान की पात्रता तिथि को ही पदोन्नत विशेषज्ञ को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाए। उदाहरणार्थ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2001 में नियुक्त को द्वितीय उच्चतर वेतनमान ग्रेड वेतन 7,600 की पात्रता वर्ष 2013 में होगी, जबकि चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 2009 में पदोन्नत को अगले उच्च वेतनमान ग्रेड वेतन 7,600 की पात्रता वर्ष 2015 में होती है। अतः उपयुक्त पैरा 8 के अनुसार विशेषज्ञ को ग्रेड वेतन की पात्रता वर्ष 2015 के स्थान पर वर्ष 2013 में ही हो जाएगी। उपयुक्त पैरा 7 व 8 अनुसार वेतन निर्धारण के लाभ दिनांक 1 जनवरी 2019 से प्रभारी रहेगा।